हाँ बच्चों, ज्ञान दीप की चली सवारी, अब पढ़ने की आई बारी। देखो, कल हमने आपको एक शब्द बताया था, परिवेश। परिवेश किसे कहते हैं? परिवेश। परिवेश, परिवेश का मतलब रहन सहन। वेश भूषा। और अगला है हमारा समाज। देखो बच्चों, रहन सहन, जिस तरह से हम लोग परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और हमारी किस तरह से कैसी दिनचर्या, इसे रहन सहन कहते हैं। बच्चों, जैसे जैसे हमारे रहन सहन में परिवर्तन होता है, हमारे परिवेश में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे यह कहा जाता है कि हम उत्थान की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपने रहन सहन के बदलाव में पूर्ण रूप से आ जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि पहला आदमी का विकास हो गया। जैसे हमारा रहन सहन क्या है? कृषि करना, जानवरों की देखभाल करना, और घर में किस तरह से हमें रहना है, समाज में कैसे हमें चलना है, उसे रहन सहन कहते हैं। दूसरा नंबर आता है वेशभूषा का। यह है वेशभूषा। हमारी वेशभूषा कैसी है? जैसे तमाम स्थानों की वेशभूषा अलग अलग होती है। कहीं की वेशभूषा है कुर्ता धोती पहनते हैं, कहीं की वेशभूषा है शर्ट पैंट पहनते हैं, कहीं की वेशभूषा है कमीज और पैजामा पहनते हैं, कहीं की वेशभूषा है लोग राजस्थानी कुर्ता और धोती पहनते हैं। अपने यहाँ की व्यवस्था है, बुजुर्ग लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं तथा कमीज और पायजामा भी पहनते हैं। इस तरह से हर स्थान की अलग अलग वेशभूषा है। जिस वेशभूषा में, जिस परिवेश में हम पलते हैं, हम उसी तरह से अपने रहन सहन को परिवर्तित करते हैं, अपना रहन सहन बदलते हैं। और बच्चों, आगे देखो, हमारा समाज, ये हमारा समाज जो है कैसा है, किस तरह से
हमें समाज में रहना चाहिए, कैसे हमें समाज में उठना चाहिए, बैठना चाहिए और किस तरह के लोगों से दोस्ती बनाना चाहिए, किन लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, यह हमारे समाज के ऊपर ही आता है। और ये सभी चीजें हमारे परिवेश के अंदर आती है। बच्चों, परिवेश का कोई खास मतलब नहीं है। हमारा समाज जो है, समाज, वेशभूषा और रहन सहन, ये तीन चीजें हमारे परिवेश में आती हैं। तो बच्चों, हमारी समझ से तो आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि हमारा कैसा समाज है और हमारी कैसी वेशभूषा है और हमारा किस तरह से रहन सहन। बच्चों, जिस तरह से हमने कल आपको गांव के स्थिति के बारे में बताया, गांव के ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया, वह हमारी भौगोलिक स्थिति थी। आज हम आप लोगों को सामाजिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अब परिवेश के अंदर ही हमारी भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और हमारा रहन सहन, वेशभूषा तथा ये हमारा समाज, ये निर्भर करता है। उत्तरोत्तर हमें वृद्धि करना चाहिए। हमें अपने से ऊंचे समाज में बैठ करके उसका अनुकरण करना चाहिए और हमें जो विकसित लोग हैं, विकासशील हो करके हमें उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे किसी की फसल अगर बहुत अच्छी है तो उसे हमें देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इन्होंने कितना परिश्रम करके, कितनी खाद डाल करके इसको इस तरह से बनाया है। इसलिए हमें भी उनके अनुसरण करके और उसी तरह की फसल को पैदा करना चाहिए। बच्चों, जैसे जैसे हमारा विकास होगा उसी तरह से हमारा सारा कार्य आगे की तरफ बढ़ेगा। बच्चों, इतिहास, ये भौगोलिक स्थिति भूगोल में आई और हमने आपको बताया कि पृथ्वी गोल है। देखो, जिस तरह से ये सूर्य है, माना कि ये सूर्य, यह सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है। हमारा सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है, वह कहीं हिलता डुलता नहीं है। ये सूर्य है और चंद्रमा, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं वह इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करते। ये उनकी कक्षा है। पृथ्वी दो तरह से परिक्रमा करती है। जैसे माना कि ये पृथ्वी, इसकी ये धुरी है। एक तो यह अपनी धुरी पर नाचती है, परिक्रमा करती है अपने धुरी की, और दूसरे यह परिक्रमा भी सूर्य का करती है। एक वर्ष में
पूरे एक वर्ष में यह सूर्य का परिक्रमा कर लेती है। इसी से हमारे ये दिन, पृथ्वी के चलने से ही हमारे दिन रात और वर्ष की ऋतुएं इसी के परिक्रमा करने से बदलती है। जैसे हमारी रेखाएं हैं कुछ, उन रेखाओं के करीब जब आती हैं, ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई। जिस तरह से हमारी पृथ्वी उसके सूर्य के निकट आती है, उसी तरह से हमें सर्दी और गर्मी मिलती है। बच्चों, बस आज इतना ही। जहाँ से भी इस ज्ञानदीप एबीसी चैनल को देख रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, आगे बढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।